हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर द्वारा बिहार पुलिस का टेस्ट करवाया जा रहा है। और हम लोग आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट संख्या 9 को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3/7/2024 को इसका टेस्ट हुआ था। और आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि 7 अगस्त कोई ज़्यादा दिन नहीं है, 1 मंथ आपको टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना है और सारे सेट आपको देकर ही जाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 9 को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। देखिए, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं। अन्यथा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो ये देखिए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपिड की। लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड एक घटक होता है जो कि फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं, ठीक है। और कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर एम नोकलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कीमिर नमूना के रूप में भी स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए 2 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 के राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा हो जाएगा, ठीक है। और डीएनए के 2 सूत्रों को दोनों सूत्रों के पूरक नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन और एडेनिन गुआनिन होता है कैसे, तो डबल बॉन्ड से। साइटोसिन अथाइमिन ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? कीट नहीं है तो ये हो जाएगा कौन सा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकड़ी। मकड़ी क्या है, कीट नहीं है। मकड़ी के पंख नहीं होते हैं, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं होते हैं। यह किस संघ में आएगा, तो अर्थोपोडा संघ में आएगी। अगला है कि जीन है एक क्या? देखिए, जीन है, तो जीन ये क्या है, तो ये हो जाएगा डीएनए का एक भाग है। क्या है, डीएनए का एक भाग है, ठीक। और जीन आनुवंशिक की इकाई है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे प्रति किसने किया था? जोहानसन ने किया था। कब? 1909 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। जीन सदैव जैविक लक्षणों को निर्धारित करता है। अगला है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे प्रदर्शित करता है? देखिए, डीपीटी के फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परट्यूटिस टेटनस। इसमें पी पूछ रहा है तो पी हो जाएगा पेट्यूटिस, याद रखिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। जेली सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पित्त और लाइपेज, पित्त और लाइपेज के द्वारा होता है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य वर्ग है? निम्न में से कौन सा सत्य वर्ग है में सम्मिलित है? चलिए देख लेते हैं। 8 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए डॉग फिश। डॉग फिश क्या है, मत्स्य वर्ग में आता है। जैसे समुद्री जीव और संघ होता है, तो जिससे कैटल फिश और सीपिया ये किस में आता है, तो मोलस्का संघ में। उसी तरह होता है स्टार फिश, फिर होता है बेटर फिश, ये सब इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। जेली फिश किस में, तो सिलेंट्रेटा इंड्रिया में आता है। आसान क्या, साइक्लोडोनिया, ये सब डॉग फिश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ये हो जाएंगे स्वस्थ वसा, स्वस्थ वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये मैथ का प्रश्न है, इसमें हम लोग छोड़ देंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 10 का यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग 11 नंबर देख रहे हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर का देखिए राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, बना लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे मैथ का ही है, 12 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 13 नंबर का, 13 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया है। 14 का देखिए राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी सी हो जाएगा, ठीक ना, सी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 15 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला 16 नंबर, 16 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर, 17 देखते हैं यहाँ पे, 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें भी डी हो जाएगा। और 18 नंबर का भी डी हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, 19 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं धुरांगध्री, धुरांगध्री संधि।
दुरांतरी संधि कहते हैं। देखिए ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है और केहूनी में कौन सा संधि पाई जाती है, हिंज बोन, हिंज संधि पाई जाती है, जिससे हम लोग केवल आगे की ओर एवं आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकता है। ठीक, अगला देखिए कह रहा है कि माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन-एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के मध्य से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1798 ईस्वी में माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन-एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कब, 1798 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कहना है कि विस्फोटक का मुख्यालय कहाँ है, सॉरी यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका हो जाएगा, बांग्लादेश में हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर ह्यूमनिस्टिकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मुंसेक्टर और टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। इसकी स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा कि 1997 ईस्वी में हुआ था बिम्स्टेक की स्थापना। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 7। कौन कौन आते हैं, देखिए एक तो हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा म्यांमार, तीसरा बर्मा या म्यांमार, फिर हो जाएगा श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, 7 कंट्री हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर। देखिए 22 को तो हम लोग देख लिए, 23 नंबर देखते हैं। 23 में कह रहा है कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोप संघ से कब अलग हो गया। देखिए यहाँ पे 23 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 को अलग हो गया यूरोपीय संघ, यानी यूरोपीय महाद्वीप के टोटल 27 देशों का एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक संघ था। ठीक ना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुआ, तो देखिए खाद्य एवं कृषि, इसका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, मत्स्य पालन और वानिकी, सभी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। देखिए 26 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना, बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला है कि वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष्ठ प्रणाली को कब अपनाया गया। देखिए 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है और इस प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 200 करोड़ का रिजर्व कोष रखना पड़ता है। 20 इसमें कह रहा है चुनने के लिए, देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नाई है, लोहार है, बढ़ई है। नाई क्या करता है, तो बाल बनाता है। लोहार उसी प्रकार लोहा काम करता है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है। और दर्जी क्या, कपड़ा का काम करता है। तो एक हिसाब से मतलब कि इसको देखा जाए तो जैसे कि नाई लोहार और बढ़ई ये जातिगत पेशे हैं, जबकि दर्जी जातिगत पेशे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का आ रहा है। 30 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए सी, इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर, 31 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंटियागो की राजधानी कहाँ हो जाएगा। सिंटियागो राजधानी है किसकी, देखिए सिंटियागो की राजधानी हो जाएगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा गुआना की। गुआना की राजधानी कहाँ है, सिंटियागो, याद रखिएगा। देखिए सिंटियागो पूछ रहा है ना, तो सिंटियागो देखिए चिली की राजधानी सिंटियागो हो जाएगा। सॉरी गलती से बोला गया। और उरुग्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा, मोंटेविडियो। और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। पेरू की राजधानी कहाँ हो जाएगा, पेरू को हो जाएगा लीमा। ब्राजीलिया, इक्वाडोर के इक्वेटो और अर्जेंटीना को हो जाएगा ब्यूनोस आयर्स। लीबिया को हो जाएगा लीबिया के लपाज। लीबिया को हो जाएगा त्रिपोली। फिर आपको बता दें बहामास के नसाउ और बरमुडा के हैमिल्टन हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है, कह रहा है कि ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैंने अपना मत डाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें होना चाहिए आई कास्ट माई वोट, मैंने अपना वोट डाला। नेक्स्ट है कि द टर्म एलोंग इज ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। चूज द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ब गाइड, तो यहाँ पे देखिए 35 का राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा, गैडनेस। अगला देखिए 36 नंबर, 36 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक ना। कह रहा है कि द टर्म प्लेड
या एक्सटर्नली या गुड, फिर ऑब्लिक ड्यूरिंग द मच, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो गुड। यही क्या है हम लोग का एरर है। चूज द एंटोनेम ऑफ द गिवन वेलो। ब्रेव, ब्रेव का क्या हो जाएगा एंटोनेम, तो देखिए ब्रेव के यहाँ पे होता है ब्रेव मतलब बहादुर, आप फिर इसमें इंटू पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे सी क्राउड, क्राउडेड, यहाँ क्राउडेड मतलब कि कायर डरपोक या धूर्त होता है। अगला देखिए 38 नंबर, 38 के हम लोग देख लेते हैं। 38 के यहाँ पे कह रहा है करेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द चूज, कह रहा है गिवन वेलो आई वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। यहाँ पे क्या होता है 38 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग क्रिएटेड बाय मी। नेक्स्ट है चूज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडहेसन, एडहेसन यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा एडहेसिव। नेक्स्ट द चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। चलिए अगला क्वेश्चन और देते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाने के लिए विवश किया, तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण लिया, तो ये हो जाएगा कौन सा फुटला, फुटला द्वीप पर शरण लिया था। और ब्लैक होल की घटना कब हुआ था, तो 20 जून 1756 में 56 ईस्वी में ही हुआ था। और इस काल कोठरी की किसने दिया था पुष्टि, तो हॉलवेल ने दिया था। किसके समय में हुआ था, तो सिराजुद्दौला के ही समय में हुआ था, क्योंकि 146 से अंग्रेज एक छोटे से कमरे में बंद थे, उसमें से मात्र 23 ही बचे थे। अगला कह रहा है क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था कौन था, तो ये हो जाएगा सर आयरकुट। सर आयरकुट पोर्टनोवा का युद्ध कब हुआ था, 1781 में, याद रखिएगा 1781 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1921 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संचार की मांग की, यहाँ पे देखिए 43 का राइट ऑप्शन और डी हो जाएगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। अगला कहना है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, फिक्की की स्थापना यहाँ पर हुई थी 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायु पुराण। कौन सा हो जाएगा वायु पुराण। देखिए पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है, और पुराणों की संख्या टोटल कितना है 18। अब पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, ठीक है। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिससे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरणों का भी चर्चा किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, तो ये हो जाएगा 14वां। देखिए 14वां शिलालेख में किया था किसने, अशोक ने। अगला है कि हिमाऊ की रचना किसने लिखी थी, हिमाऊ की रचना किसने की थी, देखिए 47 राइट सी हो जाएगा गुलबदन बेगम, क्योंकि उसका बहन थी, ठीक ना, हिमाऊ की, जिसे अकबर के आग्रह पर इस पुस्तक को लिखी थी। देखिए कुछ पुस्तक मैं बताता हूँ नाम, जैसे कि तारीख ए अकबरी, ये किसका है, तो आसिफ कंदरी की, मसीर ए आलमगिरी, साकी मुस्तैद खां की, फिर हो जाएगा खुलरास ए तस्वीरी, ये हो जाएगा सुनान जी भंडारी। अगला है कि छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेना करते का सृजन किया और बालाजी के पद सौंपा। सेना करते शब्द इंगित करता है, इसको इंगित करता है, देखिए 48 के यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए ए, सेना को गठित करने वाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य संतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, संतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रत्नाकर शांति। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार युवक संघ के संस्थापक कौन हुए, बिहार युवक संघ के संस्थापक कौन हुए, तो यहाँ पे देखिए 50 का राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, 1927 ईस्वी में हुआ था। बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ था 1927 में। अब बिहार युवक संघ की स्थापना द सचलाई अखबार के उप संपादक मणिंद्र नारायण राय ने पटना में किया था। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 ईस्वी में, जबकि बिहार युवक संघ 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा लेनिन। 1917 में की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा फरवरी की क्रांति। अगला है कि चाणक्य क्वांटम सिद्धांत
सॉरी चक्रण क्वांटम सिद्धांत के नाम होते हैं, मान होते हैं कितना, तो चक्रण क्वांटम के मान हो जाएगा +1/2 और -1/2। निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो नाभिक में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसमें परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 55 नंबर का रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना। पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। ठीक है, वहीं पृथ्वी का त्रिज्या पूछेगा तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। वहीं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, पूछेगा छोटा जी का, तो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और सर्वत्री के गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी बड़का जी का मान हो जाएगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, क्रास्टनर विधि का उपयोग किस धातु के निष्कासन में किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा सोडियम। सीरा से चीनी के निष्कासन में प्रयोग होता है, क्या होता है प्रयोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह है तो ये हो जाएगा मंगल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, CFC हो जाएगा। ओजोन अणु कितने 3 ऑक्सीजन परमाणु में बने होते हैं। ओजोन परतों को CFC पराबैंगनी प्रकाश से टूटता है और क्लोरोफिल परमाणु का सृजन होता है, जिससे कि ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति होती है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कौन सा, पेट्रोलियम का भंजन। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश से हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक, 1.28 यानी 1.28 सेकेंड लगता है, लमसम 1.5 में। तटीय क्षेत्र में टूटती हुई तरंगों को कहते हैं, तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है कहाँ पे, अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा, अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना राज्य में बुट्टे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। रूपल हिमनद स्थित है, रूपल हिमनद कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, नहीं POK में हो जाएगा। चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी पर है, चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है, ये हो जाएगा रावी। वालरे नामक स्थानांतरित कृषि विशेषता है, ये हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा राजस्थान की। वालरे नामक स्थानांतरित कृषि विशेषता है राजस्थान की। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन, अनुकूलतम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडविन कैनन। नेक्स्ट है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए गंडक परियोजना हो जाएगा, जो कि गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुआ, 1961 ईस्वी में। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसे नेपाल भी लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा कैंसर का कारण होती है, क्या कहलाती है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पराबैंगनी किरण कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर में, कह रहा है कि थर्मोस्टेट मतलब होता है ताप स्थापी का प्रयोजन क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा तापमान को स्थिर बनाए रखना। अगला कह रहा है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है, लेंज का नियम, तो ये हो जाएगा किसके संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितना, 0 डायोप्टर, कितना हो जाएगा 0 डायोप्टर। पौधे में चेतना की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा इसमें जेसी बोस। अगला है प्राध्वनिक गति का मात्रक होता है कितना, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक संख्या। प्राध्वनिक गति का मात्रक होता है कौन, मैक संख्या। और ध्वनि तीव्रता का इस सही मात्रक डेसिबल एवं आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर
देखिए हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा जीवन। जीवन क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए इसमें छात्रा है, पृथ्वी है, वधु है, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन जीवन पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छूट गया, जैसे कि फोटोग्राफी फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड सभी हो जाएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्दों का कारण बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? कारक कारण हो जाएगा, कारक कारण। ठीक है, कारण कारक हो जाएगा। अगला है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलजली तिलांजलि दे दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? देखिए 79 के यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यही हो जाएगा। अगला कह रहा है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें पहला तो नहीं होगा, दूसरा यहाँ देखिए डी नंबर कह रहा है कि यह विलाप रोक के रोने लगा, यह विलाप करके रोने लगा, इससे ही शुद्ध वाक्य है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेता शब्द, नेता में देखिए यहाँ पे हो जाएगा नेत्री, नेत्री हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम पूछ रहा है ना, तो तत्सम यहाँ पे होना चाहिए विभवकारी, विभाकारी। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो ये हो जाएगा कौन सा? हिमालय। अगला है कि भारतीय पर्यटक के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है कौन सा? इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, दिल्ली, जयपुर ये भारत के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल किया गया है, और यह भारत का एक क्या है? पर्यटक सर्किट है। देखिए अंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? तो ये किसको हो जाता है? लॉर्ड मिंटो। भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं? यहाँ पे हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी, अनुच्छेद 20। किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधान बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले? तो ये हो जाएगा वर्ष 1997 में। अगला कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति की। जुआंग जनजाति किस राज्य के विशेष रूप से कमजोर समूह के अंतर्गत सम्मिलित है? ये हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए, इसमें हो जाएगा सी, उड़ीसा का। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 330। वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह क्या होगा? तो यहाँ पे होना चाहिए इसको, ये 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे उपयुक्त सभी सत्य है। अगला है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? चौड़ाई पूछ रहा है ना, देखिए ऐसे होता है हमारा ध्वज, इसमें होता है चौड़ाई, ये कौन सा हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, ये हम लोग का लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई हम लोग कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लंबाई सबसे पहले आता है चौड़ाई, उसके बाद लंबाई। तो चौड़ाई हो जाएगा हम लोग का 2 और लंबाई हो जाएगा 3। ठीक ना, जैसे चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा हम लोग का? चौड़ाई हो जाएगा हम लोग का 2 और लंबाई हो जाएगा 3। अगला कह रहा है कि मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? देखिए यहाँ पे 96 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 96 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में किस देश में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? तो ये हो जाएगा अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम एक क्या है? उग्रम देखिए ये हो जाएगा राइफल है, राइफल।
19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसमें देखिए 99 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपाला में। भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? नेट जीरो का लक्ष्य ये हो जाएगा 2070 तक रखा है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है। वहीं भारत सरकार ने नेट जीरो 2070 तक। देखिए आप लोग का बिहार पुलिस का ये सेट संख्या 8 समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कैसा सेट लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।